हालांकि असद के एनकाउंटर के बाद भी सूर्या के परिवार और लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सूर्या का परिवार सभी आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। जिन कट्टरपंथियों ने इस मां की गोद को उजाड़ दिया, इस परिवार की खुशियों में आग लगा दी, उन सभी का धीरे धीरे हिसाब किताब हो रहा है। पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा दबाव था जिस तरीके से पूरी वारदात हुई थी, और उसके बाद बाकायदा बताया जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है काफी फटकार लगाई थी और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की उसके आदेश दिए थे। योगी फोर्स ने सूर्या को चाकू मारने वाले मुख्य आरोपी असद को 48 घंटे में पुलिस ने जहन्नुम पहुंचा दिया है। हालांकि अब सूर्या का परिवार बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है। एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। उनका भी एनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। जिन लोगों ने सीएम योगी की वार्निंग नहीं मानी, अपराध किया, योगी फोर्स अब उनका हिसाब किताब कर रही है। सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा लाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। असद था उसका नाम, और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था। लोगों के गुस्से और उनकी मांग को देखते हुए सूर्या की हत्या के आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की संभावना भी बढ़ गई है। सूर्या चौहान की हत्या के बाद खोड़ा के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। सड़कों पर उतरकर लोगों ने नारेबाजी की है और खोड़ा कॉलोनी को मिनी पाकिस्तान करार दिया। 17 साल की सूर्या की बेरहम हत्या के बाद गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में उबाल है। कॉलोनी के अंदर से लेकर मेन रोड तक सैकड़ों की संख्या में जवान लोग नारेबाजी कर रहे हैं। सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद लोगों का आक्रोश सातवें आसमान पर है। भड़के लोग खोड़ा को मिनी पाकिस्तान करार दे रहे हैं। यहाँ रहने वाले मुस्लिम परिवारों, मस्जिद और मदरसों की जांच की मांग कर रहे हैं। मांग है खोड़ा एक छोटा मिनी पाकिस्तान ये एरिया बन चुका है। क्योंकि ये जो मानसिकता वाले लोग हैं, इन्हें मस्जिद और मदरसे से ही पूरी पावर मिल रहा है, जिसके कारण ये हमारे हिंदुओं भाइयों को उन मदरसों की जांच होकर के, जहां से ऐसे व्यक्ति जिहादी मानसिकता पढ़ाई जाती है, ऐसे मदरसों की जांच होकर के तत्काल रूप से सारे मदरसे बंद होने चाहिए। गाजियाबाद पुलिस ने सूर्या हत्याकांड में आरोपी असद को मार गिराया। वहीं आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन लोग अब इन आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। बुलडोजर और जितने भी अभी बचे हुए 6-7 भारत में तो मुसलमानों का रहने का अधिकार ही नहीं है। जितने बचे हैं सबका बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए सब पे। तो ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि जो असद जिसका एनकाउंटर हुआ है उसकी एक तो बॉडी दिखाई जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। बकरीद पर जिस तरह से सूर्या को असद और बाकी आरोपियों ने धोखे से मारा, उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। हिंदू पक्ष योगी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। गाजियाबाद से जी मीडिया के लिए अनुराग मिश्रा की रिपोर्ट। और वहीं सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के मारे जाने पर योगी सरकार के मंत्रियों का बयान सामने आया। कहा कि जो दोषी होगा उसका ऐसा ही अंजाम होगा। उस घटना को हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। पुलिस ने सूर्या के हत्यारों को घेर लिया और जवाबी कार्रवाई में जो मुख्य अभियुक्त था वो मारा गया है। हत्यारों को और जो अपराधी तत्व हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपराध करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। और सूर्या चौहान के हत्यारे अरसद ने पहले एक नाबालिग बच्चे की हत्या की, उसके बाद पुलिस पर हमला किया, तो निश्चित रूप से उसको उसका जवाब मिलेगा।